मानरवाहिम वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से कि जॉइंट सिस्टम में परवरिश करते वक्त बच्चों के किन बातों का ख्याल किया जाए। बुज़ुर्ग हजरात किन बातों का ख्याल करें और बच्चे किन बातों का करें, पेरेंट्स किन चीज़ को सबसे ज़्यादा बच्चों की तरबियत के मामले में एहतियात रखें, किन बातों की। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना होगा। जो बताएंगे उस पर फॉलो करना होगा और अपनी और बच्चों की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि देखें जॉइंट्स फैमिलीज़ में। मेरी एक और, मैंने कई लोगों से ये चीज़ सुनी है कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनकी बहुत ज़्यादा तंज़ करने की आदत है। वो अक्सर कोई बात होगी तो इस तरह कह देंगे हमें, हाँ जी हम तो सारा कुछ चुटकियों में कर लेते थे, हम तो 1 मिनट में कर लेते थे, तुम्हारी माँ तो सुस्त है। बच्चों के सामने ऐसी बात कह देनी अच्छी नहीं होती, कभी भी अच्छी नहीं होती। और एक चीज़ आप ये देखें कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे होते हैं। हमारे माँ बाप ने भी यूं ही जद्दोजहद की होती है, यूं ही घर के बड़ों ने जद्दोजहद की होती है, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होता है, कितनी जंगें लड़ रहा होता है ये वो ही जानता है। लेकिन जब हम बच्चों के सामने एकदम से कह देते हैं ना कि आपकी माँ को ये नहीं आता या आपके बाप को तो कुछ पता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो जाहिल है, वो तो अनपढ़ है, उसको तो अक्ल नहीं, उसको तो बात करने का पता नहीं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। काइंडली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचिए और इस चीज़ को फॉलो करें कि कभी भी बच्चों के सामने उनके माँ बाप की बुराई ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी फैमिलीज़ में चीज़ शेयर करनी। अब ज़ाहिर है आजकल का दौर बहुत एडवांस है। जो पिछले दौर थे, हमारे बुज़ुर्गों के दौर थे, हमारे बड़ों के दौर थे, वो इतने एडवांस नहीं थे। आजकल मीडिया का दौर है जहाँ लाइफ बिल्कुल इकट्ठी होकर रह गई है। दूर वाले करीब हो गए, वहाँ करीब वाले दूर भी हो गए। अब ऐसे में है ना कि अपनों को समझना, अपनों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आप सबसे एक चीज़ कहूँगी, ज़िंदगी को जीना सीखें, गुजारना नहीं। गुजर तो सबकी जाती है, लेकिन मकसद ये है कहने का कि ज़िंदगी को एंजॉय करके जीना सीखें, ज़िंदगी के लुत्फ़ उठाना सीखें। और वो लुत्फ़ हम यूँ ही उठा सकते हैं कि एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे के मामले में हौसले रखें, अपने ज़र्फ़ को बड़ा करें, अपने दिल को बड़ा करें, दिल खोल के एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हुए एक दूसरे को तंज़ तनकीद का निशाना ना बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। मदर्स भी इस चीज़ को सोचें कि हमारे बेटों ने शादी की है तो ये बहुएँ, ये हमारी ज़िम्मेदारी हैं, तो हमने इनको खुश रखना है। और बहुएँ भी इस चीज़ का ख्याल करें कि सास खुश होगी तो समझो घर में बरकत होगी, क्योंकि बड़ों की खुशी में ही दुनिया है और उसी में जन्नत है हमारी। तो इस चीज़ का ख्याल करो और ताकि हमारे बच्चे भी हमसे सीखें। कभी बच्चों के सामने यूँ ना कहें कि हाँ आपकी दादों को तो आदत है बोलने की, उनका मुंह कब बंद होता है। बहुत से लोगों की मैंने ये आदत नोट की, हाँ वो तो यूँ ही बोलती है, उनका दिमाग ख़राब हो गया, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब उनको अक्ल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। अक्ल सबको होती है, और जो हमारे बड़े हैं उनको तो हमसे कहीं ज़्यादा अक्लें हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, बड़ा किया। लेकिन हम ऐसी बात कह के ख़ुद को भी दूर कर लेते हैं और अपने बच्चों को भी अपने आप से दूर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग के कॉन्शियस में ये बात बच्चों के माइंड में बैठ जाती है, और कल को नेक्स्ट ज़िंदगी जैसा कि मुकाफ़ात अमल है, बच्चे हमारे आगे यही बात कहते हैं। जब हमारे ये वक्त आते हैं ना तो बच्चे भी फिर हमें कहते हैं, मिनट नहीं लगाएंगे कि हाँ आपको बड़ा आता है, आपको बड़ी अकल है, आपको तो पता नहीं किसी चीज़ का। छोटी छोटी बातें होती हैं जो ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, और वही चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी को बहुत मुश्किल कर देती हैं। आपके बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं। अपने बच्चों को लोगों के सामने भी बैठ के तंज़ ना करें, उनको डांट डपट ना करें, उनके ऊपर सख्ती ना करें। अगर फैमिली के अंदर बैठ के कोई बच्चों के साथ कोई चीज़ चाह भी रहा है, कोई चीज़ उनसे शेयर कर भी रहा है फैमिली वाला, तो बस यूँ हो जाए कि जैसे आपको पता ही नहीं कि उन्होंने बच्चों से कोई बात बताई है। आपके अपने तरबियत के ऊपर इतना होना चाहिए कि बच्चे खुद आके आपको बताएं कि हाँ मम्मा उन्होंने ये कहा था। और अगर कोई बच्चों को किसी बात पे रोक टोक रहा है कि डोर आराम से बंद करो, आहिस्ता उतरो, छलांगे ना लगाओ, जंपिंग ना करो, एक दूसरे के साथ मार पीट ना करो, तो इसमें कोई वो गलत नहीं कर रहा, वो आपके बच्चे की बेहतरी के लिए कह रहा है। क्योंकि जो अपने होते हैं ना वही समझाते हैं, गैरों को कहाँ इतना टाइम होता है कि वो आके हमारे बच्चों को समझाएं। हमारा ये टॉपिक जारी है, इसमें हम आपको आगे से आगे और भी बताएंगे, उस पर फॉलो कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन और भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।